अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम मौजूद है आज जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहां आने की वजह ये तस्वीर है। नाज़रीन, ये तस्वीर इसी जगह उतारी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है अलीपुर का। यहाँ पर ये बॉडी पड़ी हुई थी, पोस्टमार्टम किया गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ खुले आसमान तले धूप में छोड़ दिया गया इस लाश को गलने सड़ने के लिए। इस जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर इस लाश को रखा गया था। एक नौजवान की, एक बच्चे की ये लाश जिसे यहाँ खुले आसमान तले धूप में रखा गया गलने सड़ने के लिए, ख़राब होने के लिए। कोई पुरसाने हाल नहीं और लावारिस समझकर उसको किस तरह से उसका सलूक किया गया उसके साथ, ये आसमान गवाह है। मकतूल अवैस के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उनके ख़ानदान के साथ हूँ और इनसे जानते हैं कि हुआ क्या था। मेरे पास सबसे पहले भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो कि इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं। आपका नाम और अवैस के बारे में बताइएगा, कितना अर्सा पहले का ये वाक़या, हुआ क्या था? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, तो भाई का नाम मोहम्मद अवैस था। तो वो 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे। तो ये वक़ूआ है 2015 का, 12/9/2015। तो उनको किसी की दोस्त ने उनको कॉल की, घर से बाहर बुलाया। अच्छा। तो बाहर बुला के ये पता नहीं अब उनको कहाँ गए, किस पता करने क्या कि कहाँ जा रहा है वो? जी जी। अच्छा। कॉल की और मोबाइल फ़ोन अपना घर रख गए और ये नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस दिन फिर हमने रात तक देखा, 9-10 बजे तक नहीं आए, शाम तो लेट हो गया। हम फिर उनके दोस्तों पे गए, उनके क्लास फेलो थे, शहर वाले जो भी हैं, किसी ने बताया कि हमें नहीं पता कहाँ है। तो हमने फिर रपट कटाई थाने सिटी में। गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई? जी जी, ठीक है। 12 बजे हमने फिर थाने सिटी में रपट दर्ज करवाई कि हमारा बच्चा अभी तक नहीं आया। उसके कपड़ों का बताया कि उनकी लाल रंग की शर्ट है, ग्रीन रंग की पैंट है, जीन और सॉफ्टी जूती उसके पैर में। तो उसकी तस्वीर और अपना मोबाइल नंबर भी दे के आए थे। अच्छा। तो उन्होंने जिस तरह हमें इतला मिलती है, जिस हाल में मिलेगा हम आपको बताएंगे। पहले सब ने कर दी। 4 दिन बाद एक डेड बॉडी मिली, तो वो सिविल अस्पताल में लावारिस पड़ी थी। उसका तो ना इंतजामिया ने बताया, ना किसी ने बताया कि भाई आपकी एक लावारिस। कैसे पता चला आपको उसके बारे में? जी, वो हमसायों ने बताया कि वहाँ एक अस्पताल में दवाई लेने गए थे, वहाँ शरेआम लाश पड़ी थी। शरेआम पड़ी? शरेआम धूप के अंदर पड़ी थी। तो हर ये सितंबर के महीने में, हब्स के महीने में सरेआम लाश को रखा हुआ था अस्पताल वालों ने? जी जी। अच्छा। शरेआम पड़ी थी और बिल्कुल ना उसके पर कपड़ा था, ना उसके पास कोई इंतजामिया, ना कोई कांस्टेबल बैठा था। ये किस अस्पताल का वाक़या है? ये तहसील हेडक्वार्टर। ठीक है, आप गए वहाँ पर, आपने देखा, आपने पहचान लिया? वो उन्होंने हमसायों ने बताया कि एक लावारिस लाश पड़ी है, रात की आई हुई है। अच्छा। तो हम वहाँ जाके मौके पे देखा तो भाई की मतलब उसके पैंट शर्ट वही थी, जूती वही थी। तो पैसे उसको दिए थे, वो भी उसकी जेब में पड़े थे। तो उसके फिर हाथ पाँव निशान दी मतलब की, उसके अज़ा देखे तो लाश तो ख़राब हुई पड़ी थी। तो अज़ा देखे तो उसके वही थे हमारे भाई के। ठीक है। तो वहाँ से हमने पहचाना, हमने कहा ये तो हमारा भाई है। अच्छा। तो वहाँ इंतज़ामिया ना किसी ने बताया। जब हम उसको फिर वहीं गुस्ल दिया, तो गुस्ल दे के ताबूत के अंदर डाल के वहीं से हम घर ले आए। जी जी। ठीक है। रिपोर्ट क्या आई पोस्टमार्टम की? पोस्टमार्टम में लिखा है जी, बच्चा तो हमें लाश मिली हेड में से, बच्चा डूबकर मरा है। तो उसकी उम्र लिख दी उन्होंने 27 साल। और असल उम्र कितनी है उसकी? असल उम्र है 14 साल। तो फिर उन्होंने इब्तदाई हमारे जाने से पहले सब कार्रवाई कर चुके थे। उस वक्त अरशद मुनीर था हमारा तफ्तीशी। अच्छा। उनके पास केस था। उन्होंने कहा जी इनका रिजल्ट जब फोरेंसिक लैबोरेटरी का रिजल्ट आ जाएगा तो हम फिर इसकी केस को चलाएंगे। अभी हमने ना एफआईआर करते, ना कोई कार्रवाई करते। आप फिर मैं, अगर पुलिस वाले ताबून नहीं कर रहे थे तो आप डीपीओ ऑफिस जाते, वहाँ उनसे बात करते, क्या आपने किया ऐसा? जी जी, मैं डीपीओ ऑफिस भी गया, उनके पास मेरी दरखास्तें भी पड़ी हैं। अच्छा। वहाँ उनको सारी स्टोरी बताई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो फिर वहाँ से एफआईआर के आर्डर दे दिए थे।
तो उन्होंने कहा जी आपके मैंने ऑर्डर कर दिए आपकी, लेकिन पुलिस ने फिर भी दर्ज नहीं किया? फिर भी यहाँ लेके आए, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ऐसे ही टाल मटोल करते रहे। मैं ठीक है जी, मैंने फिर रिट दायर की इसकी पर्चे के ऑर्डर की। फिर उन्होंने जैसे आपने कमेंट्स मांग के ना पुलिस वालों से, उनका कमेंट्स देखे, हमारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स देखे, बयान लिए, फिर वालदा के भी बयान लिए। उन्होंने वो तो झूठे उन्होंने दिए सारे कमेंट्स पुलिस उनके वालों ने? पास। जी जी, अच्छा, कोई प्रूफ ही नहीं था जो इनकी कोई कार्रवाई की हो, ना किसी कुछ किया हो। ठीक है। उसके बावजूद फिर उन्होंने, जैसे आपने देखा, उनका नाम फवाद आरिफ है, तो उन्होंने फिर सारा रिकॉर्ड देख के उनको वालदा के भी बयान लिए, हमारे भी बयान लिए, फिर उन्होंने एफआईआर के ऑर्डर दिए। तो उसके बाद फिर मैं एसएचओ के पास ऑर्डर लेके गया, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया एफआईआर। जज के ऑर्डर के बावजूद एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की? ये एसएचओ का नाम क्या है जी? अब्दुल शकूर केसरानी। तो उनको डांटा भी उन्होंने कि मुझे इस डेट तक मुझे एफआईआर चाहिए, तो उन्होंने फिर भी नहीं की। उन्होंने कहा डीएसपी लीगल की राय आ जाए तो मैं फिर करूंगा, ऐसे नहीं मैं नहीं करता। तो डीएसपी लीगल की राय तो आई नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से 157 की रपट काट के जिमनी 2 तो उन्होंने काट के दे दी कि इनका ना कोई हादसा, ये मुल्ज़िम है जो बेगुनाह है, इनका कोई जुर्म। मुल्जिम, आपने अभी मुल्जिम का कहा, आपने किसको नामजद किया इसमें केस में और क्यों, वजह क्या है उसकी? नामजदा एक इसमें एक नाइच कौम का है लड़का, जो वो इनको एकेडमी पढ़ाता था। अच्छा, टीचर था, तो वो उनके पास एकेडमी पढ़ता था। उसने उसे कोई ऐसी बात की होगी तो उससे वो खौफजदा हो गया, वो उसकी बात पर ना। क्या कोई जिक्र किया था अवैस ने अपने इस खौफ का? वो ये करता था कि भाई मुझे इससे खतरा है। अच्छा, नाम लेता था, बताता था। मैं शोएब साहब आपकी तरफ आता हूँ, पहले जरा अपनी वालदा को आप माइक दीजिए, मैं आप इनके आगे माइक कीजिएगा, मैं इनसे भी बात कर लूँ। हमारी अवैस साहब का बेटा अपनी गुमशुदगी और वफात से पहले क्या कोई जिक्र करता था कि उसे कोई डर है, किसी से कोई खौफ है? खौफजदा था। खौफजदा था वो? क्या खौफ था, मतलब क्या कहता था? बताया नहीं उसने कि मेरे थोड़े से दिन रहते हैं। मैं कि बच्चा क्या बात है, मुझे बताएं तो सही। नहीं, उसने ये नहीं बताया, बस ये कहता था कि मेरे दिन थोड़े ही। हाँ, मेरे थोड़े ही हैं। तो ये नहीं बताया मैं कि किससे खौफ है, ये भी बता दें मुझे। कोई इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा उसका हुआ, कोई बात किसी स्कूल के लड़के से हुआ था? किस वजह से हुआ था ये नहीं पता, बाहर ही हुआ। ये जो बताते ही नहीं बच्चे। अब सर का आदमी तो है नहीं जो हर वक्त मैं ही थी माँ वालदा। आपको उम्मीद है इंसाफ मिलने की, तवक्को है? खुदा देगा इंसाफ, खुदा देगा इंसाफ। कोई आप अपील करना चाहती हैं देखने वालों से? क्योंकि हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम हुकूमती ज़ोमा देखें, वो अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को कहलाते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुँचते हैं, लेकिन अवाम का कोई ख्याल उनको नहीं होता है। अवाम धक्के खा रही होती है। कानून और शफाफियत के नारे लगाने वाले ये सियासतदान जो है ये कुछ भी नहीं करते। एक घराना ऐसा है जो 15 महीने तक दर दर की ठोकरें खाता रहा कि भाई हमारा कम से कम मुकदमा ही दर्ज कर लो, एफआईआर दर्ज कर लो, वो इनकी दर्ज नहीं हो रही थी। और अगर ये वाकया किसी सियासतदान की औलाद के साथ पेश आया था तो फिर हम देखते 15 महीने तो दूर की बात, 15 मिनट भी नहीं लगने थे और एफआईआर दर्ज हो जानी थी। बहरहाल ये माँ है जिसने सिर्फ ये सुना कि उसके बेटे की हालत क्या है तो वो कोमा में चली गई, उसकी हालत क्या हो गई, और अंदाजा कीजिए जरा इनके दुख का। जी, दूसरी बच्चियां गसी तारी में थी, गसी खुलती फिर उसी तरह गसी पे गसी। अच्छा, ये जो उंगलियों का है कि कटी हुई थी उंगलियां गायब थी, ये उंगलियां क्या हादसे से पहले कटी हुई हैं या बाद में कटी हुई हैं? किसने काटी हैं? नहीं, हादसे से नहीं। जब हम अस्पताल में गए पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने कहा मैंने ये खुद काटी उंगलियां काट दी। जी, किस लिए? बस वो कहते हैं ये फिंगर हम लेते हैं, हमने कि चलो एक दो सारी उंगलियां काट दी? जी, दोनों की। मतलब सैंपल अगर लेना था उसके लिए तो दांत भी लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है, उसने उंगलियां काट दी डॉक्टर? जी, 10 की 10 उंगलियां उन्होंने काटी हुई थी। पोस्टमार्टम हुआ तो, और उन्होंने धूप के अंदर लाश गिरी थी उस, और पीछे से सर उसका खुला हुआ था, फटा हुआ था सर उसका, सर भी फटा हुआ था। जी। फिर हमने उनको फोन करके बुलाया, हमने कहा सर आपने इसका पोस्टमार्टम किया है, ये तो बताएं ये कहाँ से मिली लाश, कौन लेके आया? जो महाशय हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो अजीम डॉक्टर हैं जिन्होंने उंगलियां सारी काट दी, इनका नाम क्या है जी? ख्वाजा नासिर। ख्वाजा नासिर साहब को जो आपने कहा कि जी पीछे जख्म भी है, सर फटा हुआ है, क्या फरमाया उन्होंने? उन्होंने कहा हमने इनके एक सैंपल लिए हैं, पोस्टमार्टम किया है, तो इसके फिंगर भी लिए हैं, तो उसके बाद हमने कहा ये तो बताएं इसकी डेथ किस तरह हुई। आपका तो दिल्ली के केस आते हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह मुझे पुलिस वालों ने कहा, मैंने ये उम्र भी उनके कहने पे लिखी है। अच्छा, यानी पोस्टमार्टम जो है वो खुद नहीं डॉक्टर साहब ने किया, वो पुलिस ने जिस तरह कहा वैसे ही लिखा। वैसे ही किया।
नाज़रीन, नावे का हवा बिगड़ा हुआ है। एक डॉक्टर साहब हैं जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो जो बीमार हैं उनका इलाज करें, और अगर पोस्टमार्टम के लिए कोई केस आ गया है तो ईमानदारी के साथ पोस्टमार्टम करें और जो भी वजूहात पता चल रही हैं उनको मौत की वो लिखें। लेकिन वो अजीम इंसान है कि 14 साल के बच्चे की उम्र लिखते हैं 27 साल। एक बड़ा स्मार्ट सा वो लड़का था और उसको लिखते हैं मोटा ताज़ा शख्स। बड़ी अजीब सी बात है, और मौत की वजह वो खुद ही लिख देते हैं कि जी डूबने से हुई हलाकत। हालांकि जो बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ है कि उसका गला दबाया गया, उसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी। ये तो एक आम शख्स जो अब थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है ये भी जानता है कि अगर ज़बान बाहर निकली हो, आंखें बाहर हुई हो, तो इसका यही वजह हो सकती है कि गला दबाया गया हो। एक डूबने वाले शख्स का पेट फूला होता है लेकिन उसका पेट नहीं फूला हुआ था। ये बात बड़ी समझने वाली है। और ये बच्चा जिसकी तस्वीर भी सामने लगी हुई है, ये स्मार्ट सा बच्चा, इसके बारे में डॉक्टर साहब, डॉक्टर ख्वाजा नासिर साहब महाशय लिखते हैं कि ये एक मोटा ताज़ा शख्स है। पता नहीं उनके नज़दीक फिर मोटा ताज़ा शख्स वो किसको कहते हैं, ये हम उनसे पूछेंगे ज़रूर। पुलिस के कहने पर रिपोर्ट क्यों तैयार करते हैं? ये पुलिस का काम नहीं है कि उनको वो आगाह करे और उनको वो डिक्टेट करे कि वो रिपोर्ट किस तरह की लिखें। तो उनसे ये सवाल हम जरूर करेंगे और इस घराने को इंसाफ दिलाने की हम लोग की टीम जरूर कोशिश करेगी। नाज़रीन, इस इलाके में मौजूद हूँ। अवैस का घर उस गली में है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। हमने बात की है उसके घर वालों से भी, और बिल्कुल कुछ कदम के फासले पर ये सामने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कदम के फासले पर इस इलाके के जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनका डेरा है। वो जहाँ ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है उसके साथ घर है। यानी इतना कम जो है फासला है, लेकिन इसके बावजूद ये अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले अवाम को इंसाफ नहीं दिला सकते, FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते। और इनसे पूछेंगे, इनसे बात करते हैं। मैं इनके पास जाता हूँ, MP साहब के पास, और इनसे पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इनके यहाँ पर होते। और नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है, इसके बावजूद अवाम का कोई एहसास नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इनके पास जाते हैं, इनके घर, और इनसे बात करते हैं। MP हैं सैयद सिब्तान रज़ा बुखारी साहब, इनके साथ मैं मौजूद हूँ। और कुछ कदम के फासले पर जैसे मैंने बताया कि अवैस वो बच्चा जो कत्ल हुआ और 15 महीने के बाद उसकी FIR दर्ज हुई, वो भी अदालत के बार बार हुक्म के बावजूद। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि अवामी नुमाइंदे हैं आप, आवाम से रब्ता होता है, एक बच्चा यहाँ पर कत्ल हुआ है, आप गए तो नहीं वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें थाने भी आपके मर्जी के बगैर सुना है कि वो FIR तक नहीं काटते हैं। वो बेचारा भाई जो है उसका शोएब, वो दर बदर की ठोकरें खाकर 15 महीने के बाद FIR कटती है। जिस हालत में लाश मिली वो बाद में बात करूँगा, लेकिन FIR यहाँ दर्ज ना होना, ये तो फिर सवाल तो हम आपसे करेंगे ना, कि अवामी नुमाइंदे तो आप हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बलियों तक आप पहुँचते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसमें यह कहानी है कि जिस बच्चे का मामला था अवैस का, इसकी लाश जो है वो बरामद हुई थी हेड पंजस से, ऐसे ना सर, मुझे शायद आज से कुछ 1.5 साल पुराना वाक़या है, 15 महीने। इसमें जो है वो एक बच्चा जाता है, वो गुम हो जाता है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने उसकी 2 दिन बाद उसकी माहीगीर जो हैं उसकी बॉडी को बरामद करते हैं। वो इतला करते हैं, वो इतला क्योंकि थाना सदर के हदूद में है, तो वो थाना सदर के दूध में उसकी इतला बॉडी आ जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम में जो है वो उसका बज़ाहिर मुआयना करते हैं। उसके बाद उसके जो फोरेंसिक वर्क के लिए उनके मवाद होता है वो भेज दिया जाता है। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज करता चलूं, आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे जबरदस्त किस्म के डॉक्टर्स हैं कि 14 साल के बच्चे की उम्र वो लिखते हैं 27 साल, हाथों की जो 10 की 10 उंगलियां हैं वो काट देते हैं और अपनी मर्जी की रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये कहते हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं, ख्वाजा नासिर डॉक्टर का नाम है, कि हमने पुलिस के कहने की वजह से, जिस तरह पुलिस ने कहा, हमने वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी है। ये फिर उसकी कोताही है, and he should be punished। ये मुजरिमाना गफलत नहीं है, कोताही से बढ़कर। बिल्कुल, अगर ये मुजरिमाना गफलत है, अगर उसने पोस्टमार्टम के अपने मुकद्दस पेशे से वो कोताही की है और ये एडमिट भी किया है, तो देन उसको मतलब है इसका उसकी इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बुखारी साहब, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप ये देख रहे हैं, ये उल्टा कीजिएगा इसको, ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये एक इंसान है, ये इसका हाल देख रहे हैं आप सर। और इसके बावजूद पुलिस अगर FIR दर्ज ना करे, डॉक्टर ये कह दे कि जी FIR तो दर्ज होगी इसकी सर 15 महीने के बाद, बार बार अदालत के अहकामात के बाद पुलिस की कोताही है। और मेरा बार बार पॉइंट ये है कि एक अस्पताल उसे बाहर, ये देखिए आप, ये तस्वीर भी देखिएगा, ये अस्पताल के बाहर का मंजर है जी। ये बाहर चारपाई पे लावारिस लाश पड़ी हुई है, ये एक इंसान है,
किसी जानवर के बच्चे को भी ना थोड़ा सा उसके साथ एहसास किया जाता है। और ये कचरे की गाड़ी इसको उठाने के लिए आ रही थी, आप देख रहे हैं। ये मुझे आप खुद बताइए कि आपके क्या एहसास आते हैं ये देख के। ये मेरे जो जज्बात है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की लाश को देख के, इसकी हालत देख कर। और ये जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिएगा, ये जनवरी की इसमें तारीख है, ठीक है, लेकिन 10 महीने के बाद पुलिस देती है ये, वो भी जब पता चल गया कि रिपोर्ट जारी हो चुकी है, पुलिस के पास आ चुकी है, थाने के पास है, और वो नहीं दे रहे थे। सर ये कोताही नहीं है। सिटी के पास थी, सदर के पास थी। ये जी किसके पास थी जी? सदर के पास थी जी, जहाँ सबसे पहले रिपोर्ट गुमशुदगी की। ये फिर एसएचओ सदर की जो है बहुत बड़ी कोताही है सर। मुझे तो कोताही से ज्यादा गफलत लगती है, मुजरिमाना गफलत लगती है। मैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं कोई कार्रवाई करते हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो फिर ये आपकी कोताही होगी। अब ये देखिए जी, ये कहते हैं जी पुलिस वाले कि वाकया ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। ये मतलब अपनी जान छुड़ाने के लिए ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जंगल का कानून चल रहा है क्या? ये आपके सामने है जी, और ये सारे जो सबूत हैं, सब कुछ कागजात मौजूद हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कोई कार्रवाई करें इस पर। ठीक है, आप इस वक्त कोई आपके पास ओहदा नहीं है, लेकिन आपकी आवाज तो ऊपर तक जाती है ना जी। और पुलिस जो है वो तो सुनती ही आपकी है जी। मुझे आपसे यकीन दहानी ये चाहिए शोएब है कि इस शोएब साहब के साथ इंसाफ होगा। जहां तक ये इस बात का कि डॉक्टर्स ने अगर उसकी इसमें मैलाफाइडली शामिल थी तो then he should be punished, he will be dismissed from the service. नाज़रीन, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में मौजूद हूँ। ख्वाजा नासिर साहब हैं, डॉक्टर हैं यहाँ पे, इनके साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कब से हैं डॉक्टर के शोबे में? मैं 98 से हूँ। 98 से, माशाल्लाह तकरीबन आपको 18 साल हो गए हैं जी, 18 ईयर्स। ये पोस्टमार्टम जो है ये क्या तरीकाकार होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? पोस्टमार्टम जो भी मेडिको लीगल केस होता है ये, तो इसमें ये होता है कि पुलिस आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म बना के देती है जहाँ कोई सस्पिशियस होता है कि भी लावारिस भी होता है, इवन कोई मर्डर केस इस तरह होते हैं, तो उसमें वो हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर्म लेके आते हैं। कितने अरसे से आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं? नहीं, अब तो मैं एज SMO तो नहीं कर रहा। अच्छा, एज जी CMO में करता था, तो अब तो दूसरे CMOs हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर पोस्टमार्टम के लिए कोई बॉडी आती है आपके पास, आप पूरी ईमानदारी के साथ उसको पोस्टमार्टम जी ऑफ कोर्स। तो एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल हो, उसकी उम्र आप 27 साल क्यों लिखेंगे? और अगर एक बच्चा जो है वो डूबने की बजाय उसकी हलाकत गला दबाने से हुई हो, उसको आप डूबने से हलाकत क्यों लिखेंगे? सॉरी, मैं केस बात कर रहा हूँ अवैस की, अवैस कत्ल केस, जो कि 15 माह पहले उसकी बॉडी मिली थी। जी। यहाँ पर लाया गया था और आपने उसका पोस्टमार्टम किया था। और आपने रिपोर्ट में लिखा है उसकी उम्र 27 साल, मोटा ताजा शख्स, और आपने उसके साथ साथ ये लिखा है कि डूबने से हलाकत। आपको याद है? जी बिल्कुल याद। तो यार आपने ऐसा क्यों किया? डेफिनेटली वो डूबने से ही उसकी हलाकत हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट बाद में आई है, सर के पीछे उसके जख्म है और उसके साथ साथ उसकी जबान बाहर निकली हुई है, गला दबाने से उसकी हलाकत हुई है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई है जिसमें ये चीज वाजे हो गई और उसकी उम्र 14 साल है। देखें, जो जहाँ तक है फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अप टिल नाउ नहीं आई। लाइए जी रिपोर्ट दिखाइएगा। ये जी फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये देखिए जी, ये इसके ऊपर तारीख देखिएगा, जनवरी 2016। आफरमाना रिपोर्ट नहीं आई अब तक। ये 10 महीने पुलिस ने दबाए जरूर रखी है रिपोर्ट, लेकिन ये रिपोर्ट आ चुकी है। अब आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, मेरे से बल्कि आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं। जी, रिपोर्ट क्या कहती है? जस्ट आप दूसरी पहले वाली रिपोर्ट भी दिखाइएगा जी, डॉक्टर साहब की। जो देखिए, इसमें जो हाइट बोन जो है ना, अगर आप कहते हैं ना स्ट्रैंगुलेशन, गला दबाने से होते हैं, तो हाइट बोन का फ्रैक्चर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या? लेकिन इसमें नहीं है। नहीं है, इसमें नहीं है। जबान बाहर नहीं है उसकी? नहीं, जबान बाहर होना अगर फूला हुआ था उसका? जी डेफिनेट जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने ये लिखा है इसमें जिसमें फूला हुआ, आपने लिखा है जी उम्र 27 साल। ये अंदाजा था, अंदाजा होता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45 है। 45। मेरी उम्र कितनी होगी अंदाजा? आपकी राउंड अबाउट 30 होगी। 30 होगी। आप बड़े अच्छे अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन एक 14 साल के बच्चे को आपने 27 साल का किस्सा लिख दिया। अब जब बॉडी पुट्रीफाइड हो, मीन मतलब उसकी बॉडी स्वोलन हो। नहीं, ये तो देखिए ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपने पूरी तालीम हासिल करने के बाद आप डॉक्टर बने हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। 1-2 महीना का, 1 साल का फर्क नहीं है, पूरे 13 साल का फर्क है जी। 14 साल का बच्चा, 27 साल का, मोटा ताजा आपने लिखा हुआ। ये भी आपकी जी तहरीर है। उसमें मोटा ताजा इसलिए जब वो बॉडी, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के कहने पर लिखी है आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मकतूल है उसके भाई का ये कहना है कि आपने एतराफ किया है कि आपने, पुलिस ने जिस तरह आपको कहा, आपने वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है जी। ये वैसे मकतूल बच्चा है, ये गलत बात है। हाँ जी, आप बताएं जी। जी सर, इनके क्लिनिक पे गए थे, हमने इनसे प्राइवेट बात की थी। अच्छा। सर, हमने कहा इसकी भाई की आप क्या मालूमात देते हैं, किस तरह डेथ हुई है, बच्चा है, बड़ा है, आपकी क्या राय है? उनके सर मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है, बकाया जो राय
पुलिस ने जिस तरह मुझे बताया मैंने वैसे लिख दी, और उसका रिजल्ट जो आएगा उससे पता लगेगा डेथ किस तरह हुई है। अच्छा। मैंने सिर्फ पोस्टमार्टम किया है, और जो जिस तरह मुझे पुलिस वालों ने कहा है जी उस तरह मैंने इनका लिख दिया। हाँ जी, अब क्या कहेंगे आप? बात यह है कि पुलिस ने कहा नहीं, पुलिस जो पेपर्स लेके आते हैं ना उसमें मेंशन होता है, ठीक है ना। आप पुलिस पेपर्स को भी देखें और मेरी स्टेटमेंट को भी देखें। पुलिस मतलब उसमें कहती है कि ये बज़ाहिर ये वजह मौत लगती है, नहीं, ठीक है ना। तो जो कहना है वो आपने नहीं सुनना, आपने तो खुद अपनी मर्जी से और दूसरी बात जो नजर आएगा आपने वो बताना है ना। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने उनको कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो जब तक फोरेंसिक साइंस लैब से हमें रिपोर्ट मौसूल ना हो हम फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकते। ये कहाँ किस महज़ब माशरे में होता है डॉक्टर साहब कि एक अगर पोस्टमार्टम हुआ है किसी इंसान का, उसकी लाश को बाहर खुले आसमान तले फेंक दिया जाए और 3 दिन तक लाश पड़ी रहे, गल सड़ जाए? 3 दिन तक ऐसा नहीं है। कितने दिन तक? देखिए कितने दिन तक पड़ी रही? जिस दिन पोस्टमार्टम किया उसी दिन इन्होंने मतलब पहले लावारिस थी, ठीक है ना। लावारिस का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। ये ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या बाकायदा तौर पर यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है बॉडीज रखने का? नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये फिर बाहर क्या कर रही है? देखिए पोस्टमार्टम हुआ इसका, ठीक है ना। उसके बाद इसके स्पेसिमेन लिए गए रेलेवेंट, ठीक है ना, वो हमने फोरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया। अच्छा, फिर इसके बाद उसी दिन ही मतलब है जो लवाहिकीन को मतलब शक शुबा था कि हमारा बच्चा गायब हुआ। तो जी आप लोगों ने तो कोशिश भी नहीं की ना जी ढूंढने की। वो तो उनका कोई मोहल्लेदार वहां पर आया, उसने देखा, उसने कहा कि जी ये कपड़े वही पहने हुए हैं। मुझे ये बताएं, अगर एक बॉडी मिलती है क्या आप पहले कोशिश नहीं करते कि उनके लवाहिकीन को ढूंढा जाए फिर पोस्टमार्टम किया जाए उनकी इजाजत के साथ? नहीं, वो ये होता है, ये तो एज ए लावारिस है ना, पुलिस लेके, ये पुलिस केस है, ठीक है ना। वो हमें रिक्वेस्ट देती है, ढूंढना चाहे आप ढूंढना चाहे, पुलिस ढूंढना चाहे कि छोटा सा तो ये इलाका है, पुलिस का ही काम है, पुलिस का काम है। इसकी 10 उंगलियां कटी हुई हैं, ये आपने काटी हैं? जी। किस लिए? इसकी हमने भेजी हैं डेक्टाइलोग्राफी के लिए, इसकी पहचान के लिए। डीएनए के लिए नहीं, डेक्टाइलोग्राफी मीन क्या होता है? ये इसकी फिंगरप्रिंट्स जो है ना हर शख्स के मखसूस। फिंगरप्रिंट तो जी एक उंगली से भी हो सकता है ना? नहीं, 10 की 10 उंगलियां काट देना। जब हम कहीं जाते हैं नादरा या किसी भी डेटाबेस वाली जगह पे तो हम 10 की 10 उंगलियां तो नहीं लगाते ना जी, या अंगूठा लगाते हैं, एक उंगली लगाते हैं। 10 की 10 ना जी, वो फर्स्ट टाइम होता है, वो फर्स्ट टाइम होता है। तो ये हमारे लिए तशखीस के लिए, शनाख्त के लिए सिर्फ एक ही काफी होता है। आप जब अपने मोबाइल की सिम लेने जाते हैं तो सिर्फ एक अंगूठा लगाते हैं ना जी, लगाते हैं। बायोमेट्रिक के लिए तो एक ही काफी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी 5 इधर से 5 इधर से लगाते हैं। ये मैंने आज तक नहीं देखा कि 10 उंगलियां काट दी जाती हूँ। मतलब ये अजीब सा ही वाकया है अपनी नौयत का। मतलब मुझे समझाइएगा कि क्या आपने क्या सोच करी उंगलियां काटी? देखिए वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डेक्टाइलोग्राफी फोरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया जी, भेज दी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, जब कोई पोस्टमार्टम होता है किसी बॉडी का, लावारिस बॉडी का, तो क्या कोई प्रोसीजर होता है कि बॉडी जब लवाहिकीन के हवाले की जाती है उसका कोई बाकायदा तहरीरी तौर पर प्रोसीजर होता है? लवाहिकीन को नहीं, अलबत्ता पुलिस को हम हैंड ओवर करते हैं। पुलिस को हैंड ओवर करते हैं? तो ये तो खुद ही लोग उठा के लेके गए हैं, जो पुलिस की मौजूदगी नहीं, ऐसा पुलिस की मौजूदगी में ले गए होंगे। पुलिस नहीं थी, ये लोग खुद उठा के ले गए। पुलिस नहीं थी, किसी ने नहीं रोका। ये जिस्म उठा के लेके जा रहे हैं, पूरा अमला जो है वो गफलत में सोया हुआ है, बेहोश है, किसी को पता ही नहीं है। और अगर आपसे बाद में ये सवाल पुलिस करती है कि हाँ जी हमने बॉडी दी थी आपको, वो कहाँ है, क्या जवाब देते हैं उनको आप? तो उसमें आपने दिखाता हूँ मेंशन है कि भी हमने पुलिस के हवाले ही किया। कहाँ मेंशन है जी? ये देखिए कहाँ मेंशन है इसमें ना, ये आर्टिकल हैंडेड ओवर टू पुलिस, डेड बॉडी आफ्टर पोस्टमार्टम, लास्ट वॉर्न क्लोथ्स, 9 सील्ड कंटेनर्स। किस तारीख को? ये उसी तारीख को जी, सुबह 7 बजे 15/9/15। पोस्टमार्टम कर लिया था सुबह 7 बजे आपने? नहीं, सुबह 7 बजे नहीं, ये जो टाइम इस पे मेंशन है। मोहम्मद अरशद साहब के आपने हवाले की जी, जो नाम लिखा हुआ है। लेकिन फिर यहाँ क्या कर रही थी बॉडी? ये अस्पताल के बाहर अगर आपने उनके हवाले कर दी थी और ये लोग अस्पताल से लेके जा रहे हैं, पुलिस नहीं थी वहाँ पे, ये मैं वाजे कर दूं, पुलिस नहीं थी वहाँ पे, ये लोग खुद लेके गए हैं। और जी कचरे की आपकी गाड़ी का भी कोई जिक्र किया जी, कचरे की गाड़ी जी वहाँ पे आ रही थी इसको उठाने के लिए और पता नहीं कहाँ फेंकने के लिए, ये भी हुआ है। वो तो हो सकता है कि लावारिस के तौर पे वो उन्होंने बल्दिया के हवाले करने के लिए पुलिस ने, देखिए हो सकता तो नहीं होना चाहिए ना जी, सवाल तो आपसे होगा ना। देखिए बात यह है कि पुलिस ने लावारिस के तौर पे बल्दिया वालों को कॉल किया हो कि आप इनको लेके अपने पास महफूज रखें। अगर कोई वारिस मिल जाता है, नहीं कचरे की गाड़ी में नहीं, बल्दिया की जो भी गाड़ी होगी, अब मैं तो नहीं देख रहा कि भी उसमें कचरा है या क्या है, ठीक है। आप ये बताएं कि अगर ये साबित हो जाता है कि जो आपने पोस्टमार्टम किया है वो दुरुस्त नहीं था और जो रिपोर्ट है वो गलत थी, तो क्या आप समझते हैं अपने आप को कसूरवार किसी तरह से भी? देखिए
जो कुछ मैंने अपने ये एक इंसानी जान का मामला है जी बिल्कुल। अगर वो कत्ल हुआ है तो उसके मुल्जमान को जिन्होंने भी उसे कत्ल डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। और अगर क़यामत के दिन आपसे भी सवाल पूछा जाए, अगर आपने कोई जानबूझकर गफलत की होगी तो आपसे भी सवाल होगा, आपका भी गिरबान पकड़ा जाएगा। ये बात आपको किसी इंसान के साथ जी डेफिनेटली जो मजलूम है उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, होती है डेफिनेटली। पुलिस का कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, किसी किस्म का किसी किस्म कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं। ठीक है जी। डॉक्टर ख्वाजा नासिर साहब हैं जी, हमने इनसे बातचीत की है, सारी जो सवालात थे जो हमने इनके आगे रखे हैं इनसे पूछा है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन्होंने अपने जवाब दिए, अपने आप को वजाहत इन्होंने अपनी की है, क्लियर करने की कोशिश की है। ये वो लाश है जो कि अस्पताल के बाहर मौजूद थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी हमने आपको दिखा दी है। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। थाना सिटी अलीपुर में मौजूद हूं मैं इस वक्त और यही वो थाना है जहां पर अदालत के हुक्म के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी और अब एफआईआर दर्ज की गई है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस केस में। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल शकूर कैसरानी साहब नहीं है? कैसरानी साहब इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। तो आप इंचार्ज हैं इस वक्त यहाँ पे? कांस्टेबल है। कौन है इंचार्ज यहाँ पे? अयूब साहब कहाँ हैं जी? बुलाएं जी। अयूब साहब किधर है? नाज़रीन, कैसरानी साहब तो यहाँ पर नहीं है। अमले के मुताबिक वो इलेक्शन के सिलसिले में गए हुए हैं ड्यूटी करने के लिए और हम यहाँ पे जो भी इंचार्ज हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनसे ये सवाल पूछते हैं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है बिलाखिर उसमें क्या अमल दरामद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अयूब साहब आ गए जी? इंचार्ज आप हैं जी इस वक्त यहाँ इस थाने के? ठीक है। आपसे जो केस है अवैध कत्ल केस बच्चे का, जिसमें कोई बात नहीं, खैर है, उसमें क्या कार्रवाई की गई जी अब तक? अच्छा, बात यह है कि मैं अभी मेरी पोस्टिंग हुई है कल। कितना अर्सा पहले? कल हुई है। मैं कल शाम को आया। अच्छा। मजीद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उनसे आपको बुला देंगे, वो तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्ड तो आपके पास होगा ना जी? रिकॉर्ड मैं अभी कल आया हूँ, ये मेरे पास नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन मेरे पास नहीं है। अच्छा, वैसे ये बताएं कि जो तरीकाकार होता है, चलें यही बता दें, कितने अर्से बाद एफआईआर दर्ज की जाती है? कत्ल हुआ हो, कोई बंदा कत्ल हुआ हो तो मर्डर की फौरन जो भी कार्रवाई होती है 15 महीने बाद अगर एक दर्ज हुई हो एफआईआर तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह वो यू नहीं आए होंगे या इसमें कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन मेरे तो ये जो कैसरानी साहब हैं, अब्दुल शकूर, ये कहाँ है? ये उधर गए हुए हैं, इलेक्शन हो रहे हैं ना कचहरी में। अच्छा। वहाँ पे ड्यूटी पर गए, ड्यूटी लगी हुई है। जी। अब्दुल शकूर खान कैसरानी साहब तो यहाँ पर नहीं है, ये अयूब साहब हैं। अब मसला ये है कि ये कल ही यहाँ पर आए हैं, कल ही इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, तो इसलिए जाहिर है ये तो जवाब नहीं दे सकते, नहीं बता सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अब्दुल शकूर खान कैसरानी साहब को फ़ोन करें और उनसे बात करें और अगर वो यहाँ आ सकें या हमें कोई जगह बताएं, हम उनसे बात कर सकें, उनसे पूछ सकें। मिलाएं जी अब्दुल शकूर खान कैसरानी साहब, नंबर बिजी जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शकूर साहब बोल रहे हैं? शकूर साहब, फ़हीम बात कर रहा हूँ समा टीवी से। आपके थाने में खड़े हुए हैं, आपसे बात करनी थी अवैध कत्ल केस के हवाले से। तो आपने टाइम दे के आप आए नहीं हमें। सर आपसे बात करनी थी, आपके थाने में खड़े हुए हैं। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे कचहरी में हूँ। लेकिन हमारे यहाँ के नुमाइंदे से आपने कहा था जी कि मैं थाने में हूँगा, वहाँ पे आ जाइएगा, आप आए नहीं अभी तक। मैंने किसी से नहीं कहा, जिसने कहा आपने समझ नहीं। बात हुई है जी आपकी? वो कह रहे जी बात हुई है मेरी जी। तो आप अभी कहाँ पे हैं? तारिक से बात हुई जी? तारिक से मैं हूँ यहाँ पे कचहरी में, इलेक्शन हो रहा है। आपसे बात करनी है जी, हमने आपका मौक़िफ़ लेना है। तो आप कितनी देर में आ सकते हैं थाने में, या हमें बता दें हम आपके पास खुद आ जाते हैं? भाईजान इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इलेक्शन में हम आपके पास खुद आ जाते हैं। आप बता दें आप कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, हम वहाँ पे आ जाते हैं। कचहरी में खड़ा हूँ। हम कचहरी आ रहे हैं जी आपके पास। इस तरह से उन पे फ़ोन पे बात की है, वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता कचहरी का। उन्होंने कहा देखते हैं कि वहाँ भी वो मिलते हैं नहीं मिलते, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तो पूरी तरह कोशिश करनी है उनसे बात करने की। हमने तुमसे जो है सवाल पूछने हैं, उनसे जानना है कि जो मुजरिमाना गफलत उनकी तरफ से बढ़ती गई है उसकी वजह क्या है, और जो कार्रवाई अब तक नहीं वो कर रहे हैं उसकी क्या वजह है। ये सवाल हमने उनसे ज़रूर करने हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएँ, जहाँ भी मौजूद हैं, जितना भी हमें सफ़र करना पड़े हम जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। केसरानी साहब कैसे मिजाज हैं? ज़ीशान मलिक मेरा नाम है जी, समा से आया हूँ और केस के वाले से आपसे बात करनी है जो अवैध कत्ल केस है। ये बताएगा कि FIR जो है वो 15 महीने के बाद दर्ज हुई है, उसका भाई जो है वो बार बार आता रहा FIR दर्ज करवाने के लिए, FIR क्यों नहीं दर्ज की गई इतना साहब? उसकी कार्रवाई बर वक्त हो चुकी थी। क्या कार्रवाई हुई थी? थाना सदर में वो लाश मिली थी और 174 की कार्रवाई जो थाना सदर में हो चुकी थी उसकी, और काफ़ी अर्से ही पहले हो चुकी थी। क्या कार्रवाई हुई है उसमें? 174 की कार्रवाई जो मर की इत्तफाकिया होती है वो हमारी हो चुकी थी उसमें। लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें तो उसकी मौत इत्तफाकिया नहीं है, ना ही डूबने से है, बल्कि जख्म भी है, उसके सर के पीछे भी जख्म है और गला दबाने से हलाकत हुई है। कोई नहीं लगा, उस रिपोर्ट जो वही है उसमें लिखा हुआ है कि नो ड्रग नो पॉइजन, नो उसमें कुछ नहीं पॉइजन नहीं है, ड्राउनिंग भी नहीं है, यानी डूबना नहीं है। ये वो रिपोर्ट है डूबने वाली जो ड्राउने गए पहली जो रिपोर्ट है ख्वाजा नासिर की, उसमें उसने डूबने से हलाकत लिखी हुई है। दूसरी रिपोर्ट में ड्राउनिंग नहीं है, भैया आप गलत बात कर रहे हैं। सबूत है ना जी, ये मेरी पोस्टिंग तो अभी यहाँ 7-8 महीने हुई है, जो कार्रवाई थाना सदर अलीपुर में हो चुकी है वो। अच्छा, फिर आपने अभी दर्ज क्यों किया मुकदमा? FIR क्यों दर्ज किया? अब क्यों दर्ज किया? अब अदालत के हुक्म से। अदालत ने क्यों? क्या अदालत को नजर नहीं आ रहा कि हाँ चले मैं गलत कह रहा हूँ? ओके फाइन, अदालत हुक्म दे सकती है। अदालत ने हुक्म क्यों दिया? अदालत का काम है हुक्म देना, फिर तहकीक तफ्तीश करना, वो तफ्तीश में पता चलेगा होगा ना जी। अदालत ने किसी बेस पर हुक्म, अदालत बिला वजह हुक्म नहीं देती ना। हमारी लीगल राय भी है उसमें, और लीगल राय के अलावा सब कुछ। आपने DSP लीगल से आपने राय ली? जी बिल्कुल। आपने अदालत के कहने के बावजूद आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। आप 2-3 दफा उन्होंने कहा, नहीं बुलाया गया, अदालत ने हुक्म दिया, पर्चा दर्ज हो गया। अदालत ने हुक्म 1 मरतबा नहीं दिया, 3 मरतबा दिया, ऐसा ही है? नहीं, अदालत ने जब हुक्म दिया पर्चा दर्ज हो गया। जी भाई हैं जी, मुद्दई हैं इस केस के जी। कितनी मरतबा अदालत ने कहा जी मुकदमा दर्ज करने के लिए? 2 मरतबा का। तो इन्होंने दर्ज नहीं किया। क्या कहते थे ये कहते हैं ये फिर इन्होंने 157 की रपट काट दी कि इनका तो जुर्म ही नहीं है कोई। अच्छा, यानी कि वो हलाका जो इत्तफाक किया ये इन्होंने कह दिया? इन्होंने कहा इनका तो कोई जुर्म ही नहीं है। अदालत को नजर नहीं आया? अदालत ने भी कहना चाहिए था उनको भी कि दोबारा जज साहब ने 7 तारीख की पेशी दी, इससे पहले FIR देना, फिर इन्होंने 6 तारीख को। तो ये क्या कहते थे आपसे जब आप FIR दर्ज करवाने के लिए आते थे इनके पास? ये कहते थे कि आपका तो कोई जुर्म ही नहीं है। कोई जुर्म नहीं है? हाँ जी बिल्कुल कोई जुर्म नहीं बनता। DSP लीगल की राय के मुताबिक एक बच्चे को फोन आता है जी, और फोन आने के बाद वो घर से निकल जाता है, गायब हो जाता है, और वो कॉल्स रिकॉर्ड भी मौजूद है, तो तफ्तीश तो करनी चाहिए थी ना। खुद से कैसे फैसला किया जा सकता है? तफ्तीश तो हो चुकी है 174 की। क्या आपने तफ्तीश में क्या क्या किया? क्या उन लोगों को जो नामजद किया गया है? गया थाने सदर में, उस वक्त मेरी पोस्टिंग नहीं थी। अच्छा, 74 की कार्रवाई की है, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की है। अब ये बताइएगा केसरानी साहब, आप ये बताइएगा, अब जो आपने FIR दर्ज की है अदालत के कहने के बाद, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? चले सदर को छोड़ दें, सदर जो है थाना सदर ने जो भी किया उसको छोड़ दें, और उसके बाद आपने क्या कार्रवाई? 1 हफ्ता हुआ है, मुलजमान बुरी जमानत पे है। अब इंशाल्लाह तफ्तीश होगी ताकि कोई जो मेरिट बनेगा इंशाल्लाह उस पे कर भी। मोबाइल रिकॉर्ड आपने लिया जी? बच्चे का जो मोबाइल रिकॉर्ड है वो लिया आपने? हासिल किया? बिल्कुल भिजवाया। मोबाइल रिकॉर्ड में ये बात सामने आई कि उन लोगों ने राब्ता किया था इससे फोन पे? नहीं, वो तो अब तफ्तीश में पता चलेगा। तफ्तीश में पता चलेगा, रिकॉर्ड अभी तक नहीं आपके पास? नहीं, वो तो भिजवा दिया, जो भी रिकॉर्ड आएगा भिजवा दिया। क्या मोहल्लेदारों से और जो बाकी गवाहान है उनसे कोई बयानात लिए गए? वो तो हो रही है। जो मुल्जिमान है वो वहाँ फिरते रहते थे, चक्कर काटते रहते थे इनके घर के इर्द गिर्द, क्या आपने इस पहलू पर तफ्तीश की है? यार वो तो तफ्तीश हो रही है, अब तफ्तीश में पता चलेगा जो क्या हक है। बुरी जमानत पर ये लोग हैं, बुरी जमानत पर उनसे पूछगिछ नहीं हो सकती जी? बुरी जमानत पर पूछगिछ हो रही है ना? बुरी जमानत क्या पूछगिछ की है? क्या अभी तक बात सामने आई? अभी उनको पाबंद किया है, DSP साहब उनकी तहकीक करेंगे, DPO साहब करेंगे। अच्छा, ये 5 लोग हैं जो नामजद हैं जी, 2 इसमें बुरी जमानत पर हैं, बाकी 3 के लिए आपने क्या किया? नहीं, उनके रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? रेड कर रहे हैं। रेड कर रहे हैं। क्या अभी तक क्या किया है? जी सर, रेड में नहीं, पहले छुपे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, बिल्कुल ढूंढने की कोशिश की आपने? क्या बिल्कुल कर रहे हैं। उनके घर वालों से गलत कह रहे हैं, 4 आदमी बुरी जमानत। 4 आदमी चलिए, एक होगा नहीं है बुरी जमानत नहीं जी, उसके लिए आपने क्या कर लिया? रेड कर रहे हैं उनके लिए। 1 हफ्ते में बंदा नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं, अभी तक वो दाएं बाएं। तो दाएं बाएं से तलाश करना तो पुलिस का काम है ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। ये इंशाल्लाह कब होगी? जल्दी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। 15 महीने तक तो FIR दर्ज नहीं हुई, अब 15 महीने मजीद इंतजार करें हम लोग। कार्रवाई कैसे करें? कार्रवाई तो हो चुकी है। लगाया जाता है कि पैसे लेकर यहाँ FIR काटी जाती है। गलत इल्जाम है, बिल्कुल गलत इल्जाम। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा। केसरानी साहब, अब्दुल शुकूर केसरानी साहब से मैंने बात की है और इन्होंने कहा है कि पहले तो ये कह रहे थे कि मौत इत्तफाकी, और अभी भी ये बात करें, लेकिन तहकीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम दोबारा आएंगे और दोबारा इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे। कानून का ये फरसुदा निजाम आवाम का मुंह चिढ़ाता है, जहां FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मकतूल के वरसा को 15 महीने दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। अवैस की मौत तो एक दिन में हो गई, लेकिन उसके घर वाले पिछले 15 महीने से हर रोज मर रहे हैं। इस केस का मुजरिम कौन है? क्या वो जिन्होंने मुबैना तौर पर अवैस को बेदर्दी से कत्ल किया? वो थाने जो 15 महीने तक
डीपीओ और अदालत के हुक्म के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते रहे। वो डॉक्टर जो 14 साल के लड़के को 27 साल का आदमी लिखकर मर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखता है और मकतूल की 10 उंगलियां काट डालता है। वो अस्पताल जो अवैस की लाश को खुले आसमान तले धूप में गलने सड़ने के लिए छोड़ देता है, या फिर ये माशरा जहां इंसाफ सिर्फ नसीब वालों को मिलता है।